हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रीनीट पेपर की रिव्यू देने वाली हूँ। मैं जानती हूँ मैं थोड़ी लेट हूँ, थोड़ी नहीं काफ़ी लेट हूँ, पर रीनीट देने के बाद ये नहीं लगा कि मुझे रिव्यू अभी तुरंत देना चाहिए। काफ़ी लोगों ने दे दिया है, पर मैं अपना रिव्यू बताऊँगी कैसा गया मेरा पेपर, क्या हुआ, क्या मुझे फिर से रीनीट मतलब नीट की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं अपनी रिव्यू बताती हूँ आपको। पेपर मिलते के साथ ना मैं हमेशा स्टार्ट बायो से करती हूँ, इसलिए मैंने पेपर आगे का देखा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट स्टार्ट बायो से ही किया। एंड बायो के क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे, तो मेरे सारे माशाल्लाह से सब बन गए हैं। धीरे धीरे मैंने बनाया 1 घंटे, अप्रॉक्स 1 घंटे, हाँ 1 घंटे में मेरे पूरे पेपर कंप्लीट हो गया था विद OMR। कुछ कुछ क्वेश्चंस में डाउट थे। एंड ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ना जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे ये प्लास्टिड दिखा, एंड मैंने तो सोचा प्लास्टिड तो प्लांट में होता है, विच इज़ अ यूकैरियोट, बैक्टीरिया में तो होता ही नहीं। पर घर आकर पता चला ये क्वेश्चन रॉन्ग इसलिए हुआ क्योंकि प्लास्टिड नहीं यार, प्लाज्मेट था। सोचो एग्जाम प्रेशर क्या होता है वहाँ पर, एग्जाम प्रेशर अलग ही होता है भाई। बाकी तो ऑल ओके है, बायो में अच्छा पेपर गया मेरा। कुछ क्वेश्चंस में ना पीडब्ल्यू के जब मैंने आंसर कीज मिलाया तो कुछ क्वेश्चंस ना डाउट में आ गए। एक तो ये था, ये असर्शन रीज़न जो ये वाला आप देखो, ये वाला है ना, इसमें थोड़ा ये है, मैम लोग कह रही थी हो सकता है ये रीज़न ना हो, पर मुझे लग रहा है ये रीज़न यही होना चाहिए। एंड एक ये क्वेश्चन, तो इसके क्वेश्चन थोड़े मुझे ये थोड़ा ये लग रहा है, तो वेट फॉर ऑफिशियल आंसर की, उसके बाद ही पता चलेगा क्या होता है। बायो तो वैसे ईजी था, ऑल गुड, बायो ईजी था, ऐसा कोई ये नहीं है। उसके बाद मैं फिर केमिस्ट्री पर गई। बायो करने के बाद फिर मेरा ये है कि मैं केमिस्ट्री पर जाती हूँ। केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड टू मॉडरेट मुझे लगा, क्योंकि अभी जो 1 मंथ था ना उसमें हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं, और कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल नए लगे जैसा कि हमने पढ़ा ही नहीं हो। ऐसे जैसे कि ये वाले क्वेश्चंस जो थे ना, ये बिल्कुल नए से लग रहे हैं, समझ ही नहीं है इसका। ये तो समझ में आ रहा है ये होता है, पर ये नहीं समझ में आ रहा ऐसा ये बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं, इसलिए मैंने स्किप कर दिया, मैंने बनाया ही नहीं। बाकी तो केमिस्ट्री में भी बन रहे थे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लेट से हो रहे थे उसमें मैंने ये कर लिया था कि बाद में। और ये जो क्वेश्चन था ना अमीनो, ये डायरेक्ट नहीं पूछकर थोड़ा घुमा कर रेड ब्लड ये वाला पूछा, प्रैक्टिकल से था वैसे तो। ये रेड ब्लड कलर कौन देता है, तो हमें पता ही है कि कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर जब होते हैं तब, पर ये नहीं समझ में आता, अमीनो एसिड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। पर इसमें तो ये मुझे पता था, ये तो सेरीन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो पक्का ये होगा, तो मैंने ये किया, तो माशाल्लाह से सही हो गया ये। उसके बाद कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आ रहा था तो ये मैंने छोड़ दिया। एंड ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है OMR मिस्टेक। मैं क्या बताऊँ, मेरे आंसर ना कैलकुलेट करने के बाद 2 आ रहे थे, मैंने OMR पे भी 2 ही मार दिया, जबकि ये 2 ऑप्शन ये थे। आंसर 2 आया ना, तो मुझे लगा ऑप्शन भी 2, क्या बताऊँ क्या मिस्टेक हुआ है, इसे कहते हैं डिप्रेशन का शिकार। पता नहीं क्या हो गया था, समझ ही नहीं आया। इतना मुझे अफसोस हुआ इस क्वेश्चन का कि बनाकर ये गलत हो गया। मैंने ना OMR पे जब ये किया ना, तो मैंने डबल बबल कर दिए थे ताकि मेरा नेगेटिव नहीं है। ऐसा होता है क्या कि डबल बबल कर देने से एक नेगेटिव नहीं होता है? आपको पता हो ना तो बताना ज़रूर कमेंट में। बाकी तो ऑलमोस्ट ये वाला जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं उससे तो नहीं हुआ, पता नहीं क्यों रॉन्ग हो गया, ये इसका कॉन्सेप्ट ही अलग था। और ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है पेयरिंग करने के बाद सर ने, जबकि MD सर ने कहा भी था ये ऑक्टाहेड्रल वाले में ना आप वैसे स्प्लिट करने वाला जो था कॉन्सेप्ट उसके हिसाब से करना, पर मैंने ना यही किया जो नॉर्मल मेथड होता है, उससे मुझे गलत हो गया ये। हाथे में क्वेश्चन जब छूटते हैं ना बड़ा अफसोस होता है। बाकी तो ओवरऑल नॉर्मल था क्वेश्चन सब। और ये जो विटामिन, मैं पता है जब एग्जाम था ना उसके मॉर्निंग में भी मैंने विटामिन को, क्योंकि मैं बार बार बोलती थी, तो विटामिन के एक बार मैंने चेक कर लिया कौन सा विटामिन किसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, तो मैंने विटामिन देखे और डिसीजेस देखे, पर ये नहीं पता था कि इस बार क्वेश्चन ये आ जाएगा कि किससे विटामिन मिलता है, सोर्स क्या है उसका। ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई देखते भी होंगे, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा था। पर 2 ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिए थे, 2 ऑप्शन में डाउट थे, इसलिए मैंने इसे अटेम्प्ट नहीं किया। पर फिर मुझे याद आ रहा विटामिन E के पिल्स भी तो इतने सारे होते हैं जो हम गर्ल्स तो काफ़ी यूज़ भी करते हैं, इतने एड्स भी आते हैं, तो मुझे उस टाइम याद भी नहीं आया। तो ऑयल्स टाइप का ही तो होता है विटामिन E, वहाँ पे क्लिक कर जाता है ना, तो मैं ज़रूर इसे अटेम्प्ट करती, बट मुझे उस टाइम क्लिक नहीं किया, इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। बाकी तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी गलत हो गए हैं, ओवरऑल ठीक ही है। फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद मैं फिजिक्स पे गई। देखो फिजिक्स के ये 2 पेपर एक्स्ट्रा जो थे ना वो मेरे ऐसे ही रहेगा। आप सोचो, क्योंकि फिजिक्स में इतना टाइम ही नहीं मिला, पीछे के जो पेपर थे उसमें मैंने थोड़ा बहुत किया, बाकी तो क्वेश्चंस पे ही कर लिया। और ये दोनों पेपर मेरे बचे गए क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा फिजिक्स अटेम्प्ट ही नहीं किया। जो बन रहे थे मेरा यही था, क्योंकि 25 में दी हुई हूँ पहले से, तो उस टाइम मेरा फिजिक्स में छूट गया था काफ़ी, यही कि ये बन रहा है बनाओ बनाओ, इसके चक्कर में तो जो नहीं समझ में आया था ना, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन तो ऐसे थे कि एक बार आप पढ़ो ना तो समझ ही नहीं आए, ऐसे क्वेश्चन इन्होंने बनाए थे, तो जो नहीं बन रहे थे ना उसे मैं स्किप करती गई। और ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मेरे पहले वाले पे ही था, पहले नंबर पे यही क्वेश्चन था, और इसका मैं ये फॉर्मूला ही भूल गई कि 2F लिखा था, मेरे 8 आ रहे थे, मैंने मारे नहीं आंसर, काश 2 से डिवाइड कर देती तो 4 आ जाते हैं, बट क्या बताऊँ क्या हो गया। और ये तो मैंने इससे किया था कि नेगेटिव एरर में ना, उससे जब नेगेटिव एरर आता है तो हम नेगेटिव, जब हमेशा सबट्रैक्ट करना होता है एरर को, तो उससे बड़ा वैल्यू आएगा, इसलिए ये मैंने इसे मारा। पता नहीं एनटी के हिसाब से करेक्शन है, सब कह रहे हैं ये बोनस होने वाला है, वैसे भी करेक्ट ही होगा, या एनटी हो सकता है ये कह दे कि एक ही ऑप्शन उससे बड़ा है तो यही आंसर होगा, मे भी बोनस ना भी हो, क्योंकि 1.06 एंड 1.04 काफ़ी क्लोज ही है, तो पता नहीं है होगा कि। बाकी तो मुझे जो समझ में आई, और ये क्वेश्चन का मुझे पता नहीं, सर MR सर तो कह रहे थे इसके 2 ही आंसर है, ये दोनों है, तो शायद ये भी मे भी बोनस हो जाए। तब मैंने तो इसके मार्क्स कैलकुलेट किए हैं अभी,
बाकी तो ये मुझे ना लग रहा था क्वेश्चन कि ये मैंने देखा है, फिर भी मैंने, क्योंकि मेरा ना आंसर रॉन्ग इसलिए ज़्यादा होता था क्योंकि मैं कंफ्यूज होती थी और मैं मार देती थी, इसलिए मैं सुबह सुबह मिस्टेक बुक देख कर गई थी कि कन्फ्यूजन्स, और मुझे लगा और मैंने मार देगी नहीं करना है ताकि मैं नेगेटिव से बच सकूँ। फिर भी नेगेटिव से तो बच नहीं पाई मैं, काफ़ी नेगेटिव अभी भी हो गए मेरे, लास्ट टाइम जितने हुए थे उतने। और ये वाला क्वेश्चन देखो, पता नहीं भाई ये यूनिट वाला, ये डायमेंशन वाला मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरा ना ये जो टेम्परेचर का जो डायमेंशन था ना ये कट गया था। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर सॉल्व भी किया है, पर पता नहीं क्यों, क्या बताऊँ क्या हो, कैसे कैसे मिस्टेक हुए हैं, बहुत मिस्टेक हो गए हैं। और काफ़ी क्वेश्चन तो मेरे नहीं बने, तो जो नहीं बन रहे थे वो मैंने बनाए भी नहीं, मैंने ये किया। और ये भी पता नहीं, ये शायद यू टर्न करके था पहले, पर वहाँ पे मुझे क्लिक नहीं किया, मेरा आंसर 6 आया, मैंने मार दिया, पता चला 3 है यू टर्न वाले। ये क्वेश्चन देखो भले, मुझे पता नहीं ये क्वेश्चन किसका किसका गलत हुआ है, पर मेरा गलत हो गया, मुझे नहीं लगता इसका कोई गलत भी कर सकता है। यार मुझे वहाँ पे माइक्रोवेव याद नहीं है, माइक्रोवेव तो फूड को गर्म करने में ही काम आता है, पता नहीं वहाँ पर मुझे क्लिक ही नहीं किया। मुझे बायो से ये याद था अल्ट्रावायलेट रे ट्रीट करने में यूज़ होते हैं, मैंने उसको ये किया, पर मेरे आंसर गलत हो गए। पता नहीं, पता नहीं क्या होगा, कितना कट ऑफ जाएगा उसके हिसाब से समझ भी नहीं आ रहा है, काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गया। बाकी तो ऐसे भी क्वेश्चन जो मैंने एक बार देखे तक नहीं है उसको, क्योंकि इतने बड़े बड़े थे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, कोई कोई क्वेश्चन तो डरा रहे थे भाई, ऐसे थे। ओवरऑल पेपर काफ़ी मुझे टफ टू मॉडरेट लगा। मुझे तो 25 क्योंकि मैंने दिया हो तो मुझे उससे भी हार्ड लगा, पता नहीं सब क्यों कह रहे हैं कि 25 से थोड़ा कम था, लेवल ऐसा था वो था, मुझे नहीं समझ आया, मुझे तो पेपर हार्ड लगा। बाकी आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, आप लोग के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, अगर आपको मेरे भी मार्क्स जानने हों क्योंकि मैंने तो कैलकुलेट किया है, जानने हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करना। एंड बस यही था रिव्यू, मुझे तो पेपर हार्ड टू मॉडरेट लगा। बायो भले ईजी थी, बायो तो 25 से ईजी ही थी, बायो ईजी थी, बट केमिस्ट्री भी अच्छे लेवल की थी। एंड कुछ क्वेश्चन तो न्यू ही लग रहे थे कि हाँ, फिजिक्स तो लग ही नहीं रहा था, एक बार समझ लो, एक बार पढ़ के समझ में आ जाए, ऐसा लग ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या होगा। अभी तो खैर मैं ऐसा सोच नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ओके है। आप लोग बताना आप लोग के एग्ज़ाम्स कैसे गए, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।